जहां भूपेंद्र हुड्डा के पेट खराब हो जाता है। अब जिसने जहां जाना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को कोई खतरा नहीं है और पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी पारी खेलेंगे। लगा कहा मेरे को वोट दो, एक झटके में कहा गरीबी को समाप्त कर दूंगा। मैं तेरे तो सोनिया गांधी का दर्द हो जाता है। बल्कि बच्चा बच्चा ये मानता है कि मोदी जी आएंगे तभी देश का सुधार हो पाए। यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तरंग गेट ऐसा एरिया है जो करनाल का हर बाजार यहीं से होकर और सारे चुनाव यहीं से होकर निकलते हैं। भाई किशोर जी ने ये सुंदर व्यवस्था की है जिसमें हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार भी सुनेंगे। मैं तो सिर्फ इतना अपील करने के लिए आपके बीच में आई हूँ कि ये लोकतंत्र का उत्सव है। इस उत्सव में हमने अपनी भागीदारी दिखानी है, जतानी है। और करनाल वालों के लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी भी और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री जी भी, मनोहर लाल जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये किसी भी चुनाव का ऐतिहासिक चुनाव होगा जब दो मुख्यमंत्री एक ही जगह से चुनाव लड़ रहे होंगे और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, दायित्व निभाते हुए, क्योंकि करनाल वालों के लिए बड़ा गर्व का विषय रहा। 10 सालों तक निरंतर सीएम सिटी का ताज हमने पहन के रखा। आगे भी हमारा भाव यही है कि हमारा करनाल सीएम सिटी था, है और रहे। इसके लिए हमें जरूरत है इस लोकतंत्र के उत्सव में हमें अपनी भागीदारी दिखाने की और 25 मई को एक एक वोट कमल के फूल पर दबाने की। जिस तरह से हमारे ये चुनाव में अब की बार चुनाव लोकसभा और विधानसभा का है, तो हम सब ने दो वोट पोल करनी है। आप सब लोग जिम्मेदारी से वोट देंगे तो निश्चित तौर पे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के सम्मान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर 10 सालों तक प्रयास करते आ रही हैं। आपने देखा हमारी अर्थव्यवस्था 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। उन्हें जरूरत है आज देश को ऐसे प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने अभी मेरी बहन अलका जी जिस तरह से कह रही थी, भगवान श्री राम जी का भव्य शिलान्यास और भव्य स्थापना वहाँ पर की, हमारी आस्था के प्रतीक। इस तरह से हमारे जीवन का एक बड़ा सौभाग्यशाली दिन होगा यदि हम 25 मई को कमल के फूल पर बटन दबाकर 2 बड़े बड़े कमल के फूल खिलाएंगे। एक कमल का फूल लोकसभा में माननीय मोदी जी के साथ मिलकर माननीय मनोहर जी वहाँ पर हमारे देश की योजनाओं में काम करेंगे। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। चुनाव चल रहा है, मात्र 17 दिन शेष रह गए। हर रोज एक दिन कम हो जाता है। 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। मैंने 2014 का करनाल देखा है और अब 2024 का भी करनाल देख रहे हैं। एक बड़ा अंतर इन 10 वर्षों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने ईमानदारी से काम किया है, उसके परिणाम भी हैं। आज दूर से दूर बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे महिला है, युवा है, किसान है या गरीब है, एक ही बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात देश के लोग बोल रहे हैं।
क्यों न हो, क्योंकि ईमानदारी से काम किया है। परंतु भाइयों, मोदी जी अगर थोड़ी चूड़ी दिल्ली में बैठ करके टैट करते हैं तो सोनिया गांधी का दर्द हो जाता है। अगर थोड़ी चूड़ी टैट करते हैं, यहां भूपेंद्र हुड्डा के पेट खराब हो जाता है। परंतु भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल ने ईमानदारी से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जिन लोगों ने जो ये बोलते हैं, अरे कोई छोटा समय नहीं दिया, 55 साल का 60 साल का समय दिया। 55-60 साल के अंदर तो सरकार रिटायरमेंट कर देती है, घर भेज देती है। आपको इतना लंबा समय दिया, फिर भी देश के अंदर सुविधाओं का अभाव, अरे लोग लाइन में खड़े रहे, ध्यान नहीं किया। अगर इलाज कराना पड़ जाता था तो इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये हालात कांग्रेस ने किए हैं, आज पूरे देश ने नकार दिया है। और देख भी रहे हैं 2019 के चुनाव में, 14 के चुनाव में जो ये लोग बोल रहे हैं, 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भाइयों 477 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2014 के चुनाव में 477 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2019 का चुनाव आया, यह कांग्रेस पार्टी 421 स्थानों पर चुनाव लड़ी। ये 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और ये बोलते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। और जब 2029 का चुनाव आएगा, कांग्रेस नक्शे पे भी दिखाई नहीं देगी। ये हालात क्योंकि इसने देश के अंदर पैदा किए। और ऐसे लोगों को क्यों बख्शने का? अरे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, उसका असर गरीब के ऊपर पड़ता है। अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है, उसका असर देश के विकास के ऊपर पड़ता है। अरे 55 साल तक ये सत्ता में रहे, 60 साल तक सत्ता में रहे, एक एम्स बनाया, एक एम्स बना। अटल जी प्रधानमंत्री बने, 4 एम्स खड़े किए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 22 एम्स खड़े किए। लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इनके समय में हम देखते थे, इनके पास तो न नीति थी, ना इनकी नीयत थी। ना नीति हो ना नीयत हो, काम कैसे हो? काम नहीं होता, क्योंकि ना नीति है ना नीयत है। नीयत तो भ्रष्टाचार में है, कितना पैसा कहां से चला जाए। और अब राहुल गांधी बोलता है भी जब देश ने नकार दिया है तो शायद झूठ बोल का आखिरी हथियार वो कह देना कहा भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भाई अरे राहुल गांधी ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, कहने लगा कहा मेरे को वोट दो, एक झटके में कहा गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई तेरे पास कौन साला दिन का चलाएगा? रगड़ का आता है एकदम गरीबी को खत्म कर देगा। अरे पहले अपने पूर्वजों की तरफ देख। तेरी दादी 1970 के दशक में कहा, उन्होंने कहा कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीबी नहीं हटी। इनके पिताजी ने कहा मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, 15 पैसे करनाल में पहुंचते हैं। अरे कौन चिंता करेगा, कौन देखेगा? कोई छोटी रकम नहीं थी, 85 पैसे छोटी रकम नहीं थी। वो गरीब के ऊपर खर्च होना था, वो विकास कार्यों पे खर्च होना था। किसी को मकान मिलना था, किसी को आयुष्मान कार्ड मिलना था, किसी के घर के अंदर नल स्वच्छ जल जाना था, किसी के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर जाना था, किसी को उसका जनधन खाता खुलना था, किसी का बीमा होना था। परंतु
इन्होंने तो अपनी पूर्ति करी है, देश की पूर्ति से कोई मतलब नहीं है। और भाइयों, अब ये घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, अब ये इकट्ठे हो गए हैं। इनका हेतु देश नहीं है, इनका हेतु देश की जनता भी नहीं है। इनका हेतु तो एक ही है, मोदी जी तो वोट मांगते हैं कि हमने देश को बचाना है, और ये घमंडिया गठबंधन के लोग वोट मांगते हैं हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। जबरदस्त काम हुए। मैं देखता हूं, चाहे करनाल के अंदर पार्क के सौंदर्यकरण की बात हो, चाहे पार्क के अंदर जिम लगाने की बात हो, चाहे करनाल के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं उनको चौड़ाकरणीकरण की बात हो, चाहे करनाल के उन रोडों के ऊपर भाइयों स्वागत द्वार लगाने की बात हो, चाहे करनाल के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से भाइयों सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, चाहे करनाल के अंदर जो अनऑथराइज कॉलोनियां थी उनको ऑथराइज करने की बात हो, चाहे करनाल के अंदर उन कॉलोनियों को डेवलपमेंट करने की बात हो। इन 10 वर्षों के अंदर आप सबकी अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार मजबूती से उतरी है। और भाइयों, मैं आज यहाँ सराफा बाजार की सरदारी में आप सबके बीच में एक आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब ये जिम्मा जो करनाल के विकास का था, ये जिम्मा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने अब ये जिम्मा मेरे को दिया है। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी काम आपका मेरे ध्यान में आएगा या जो भी आप मेरे ध्यान में लगाएंगे, मैं पहले प्राथमिकता के आधार के ऊपर उस काम को पूरा करने का आप लोगों को वचन देता हूँ। आप कभी भी आ सकते हैं, आप कभी भी मिल सकते हैं। ज्यादा समय मेरा करनाल में ही रहेगा, और जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार के ऊपर दुरुस्त करके आप लोगों को उसकी सुविधा मिले, उस कार्य को करेंगे। नंबर 1 के ऊपर बेच दो। भाटिया जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जी, भाटिया जी का भी। मोदी जी की भी कोई शर्म नहीं करेंगे। गुजरात का नंबर पहले था, करनाल का नंबर पहले लाए। भाई, मैं यहाँ ये कर्ण गेट चौक सराफा बाजार की सरदारी खड़ी है। मैं भी आप लोगों को एक यहाँ बात बोल करके जा रहा हूँ। जब आपने कहा है कि हम भाटिया जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नंबर 1 के ऊपर मनोहर लाल जी को लेकर के आएंगे, आप लोगों का कोई भी काम होगा 24 घंटे आपकी सेवा में रहूंगा, आपको दिक्कत नहीं। आप लोगों की सेवा में रहेंगे। आप रात के 12 बजे फोन करिए, इमरजेंसी पड़ जाए रात के 3 बजे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे आप लोगों के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 25 मई को एक एक वोट, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये मत सोचना सोच रहे हाँ अविनाश जी चिंता न करो, सबको जूस पिला के तगड़ा करके भेजेंगे। ना ना, ये सोच लेते हैं कहा भाई छुट्टियां, चलो बच्चे ने लेकर चला। 2 मिनट। ये लोकतंत्र का पर्व है। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, जैसे हम भाइयों विजयदशमी का पर्व मनाते हैं, जैसे हम गुरु पर्व मनाते हैं, ये भी हमारा पर्व है। ये लोकतंत्र का पर्व है, और इसमें हम सब लोग पहले मतदान और फिर जलपान
उसके बाद परिवार के साथ कहीं भी जाएं, परंतु जब तक वोट जूस का भंडार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की ये ऊपर दिखा देख सकते हैं राम जूस कॉर्नर मिक्स फ्रूट जूस। ये एक छोटी सी दुकान है जूस की और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं इस दुकान में जाकर जूस पी रहे हैं। और देख सकते हैं करनाल का ये बड़ा व्यस्त बाजार है, सराफा बाजार। यहाँ पर ये दुकान है किशोर नागपाल की। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार में पहुंचे हैं और छोटे से छोटे दुकानदार है, व्यापारी हैं, सबका साथ सबका विकास के आधार पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है उसको चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, अभी और भी दुकानें हैं वहां पर जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दुकानदारों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए। कार्यकर्ता के भी यहाँ रुकने का उनका जो स्वभाव है, जो भाव है, जगह जगह गाड़ी रोक करके रुक लेते हैं, मिल लेते हैं। तो ये मुख्यमंत्री के दायित्व को, मुख्यमंत्री के कद को और बड़ा बनाता है। निर्दलीय विधायक भाग रहे हैं क्या? अब जिसने जहाँ जाना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को कोई खतरा नहीं है और पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी पारी खेलेंगे। इस बार में पहुंचे थे सराफा बाजार, किस तरह का स्वागत यहाँ पर हुआ? शहर का दिल माना जाता है करण गेट सिटी, और यहाँ पर जिस तरह से बाज़ार में हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के लिए भी आता है और यहाँ का व्यापारी विशेष तौर पे अब बहुत सारे संस्थानों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और ये व्यापारी जिस तरह से आश्वासन दे रहा है, मुझे विश्वास है कि ये हमारी सरकार का जो ये इनके ऊपर विश्वास है, पूरी सरकार में अभी आपने देखा व्यापारी भाई 400 पार जिस तरह से कह रहे थे, इनका भाव निकल कर आ रहा है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के लिए लगातार 20-20 घंटे तक जागकर 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के गौरव और सम्मान के लिए काम किया है, निश्चित तौर पे भारत के लिए बड़ा गर्व की बात है कि उनका इस समय में देश का नेतृत्व करना, हमारी आस्था का प्रतीक हमारे रामलला जी का भव्य प्रतिस्थापन करना, ये सारी चीज़ें जोड़कर हम देखें, कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि देश 10 सालों में जो 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था है, माननीय मोदी जी की देन है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारत पूरी तरह से विकसित होगा, यही भाव बाजार में निकल कर आए। सभी व्यापारिक संगठनों से यहाँ के प्रधान, यहाँ के एसोसिएशन से जुड़े हुए व्यक्ति आए हैं। मैं मानती हूँ और हमें ये हम ही नहीं मानते बल्कि बच्चा बच्चा ये मानता है कि मोदी जी आएंगे तभी देश का सुधार हो पाएगा, देश के विकसित हो पाएगा, देश गौरवमयी बन पाएगा। इसी बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सबके बीच में रूबरू होने के लिए आए थे। मैं उनका स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन भी। देख सकते हैं मुख्यमंत्री पहुंचे हैं ओम प्रकाश सराफ ओपीएस ज्वेलर्स के यहाँ और सराफा बाजार में आज मुख्यमंत्री की विजिट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर मंदिर भी है और पंडित जी शंख बजाकर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उनका अभिवादन करते हुए जो भी उधर से नहीं यहाँ से देख सकते हैं ओपीएस ज्वेलर्स पे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उनका स्वागत आप देख सकते हैं किस तरह से फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं करनाल के सराफा बाजार। सराफा बाजार करनाल का दिल माना जाता है बाजार का और जिस तरह से वो एक एक दुकानदार से मिल रहे हैं, वो लोगों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो भीड़ है, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दुकानदार जो है वो स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सीधे तौर पर जिस तरह से उन्होंने मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी हैं उन पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर कहा है कि जनता के आशीर्वाद से अब की बार 400 पार का जो नारा है वो पूरा होने वाला है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।